के नीचे का काला शहर। साल 2004 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरपुर के बाहर सदियों पुराना शमशान था। लोग कहते थे कि उस शमशान के नीचे एक पूरा शहर है। काला शहर दबा हुआ है, ऐसा शहर जहाँ इंसान नहीं सिर्फ मृत आत्माएं रहती है। हर साल अमावस्या की रात वहां से घंटियों और चीखों की आवाज आती थी। जो भी उस रहस्य को जानने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, समीर, निखिल और विकास उस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने तो उनके हाथ जोड़ दिए। बेटा, रात को शमशान में मत जाना। क्यों दादी? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में डर उतर गया, क्योंकि वहां मुर्दे सोते नहीं है। रात के 12 बजे 4 दोस्त कैमरा लेकर शमशान पहुंचे। आसमान में काले बादल थे, चारों तरफ राख बिखरी थी। जली हुई लकड़ियां की गंध हवा में तैर रही थी। तभी उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी, एक नई कब्र। लेकिन उस कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक चेतावनी, मत खोदना। समीर हंसा, ये तो खोदेंगे। जैसे ही उसने फावड़ा मारा, जमीन के अंदर से किसी की औरत की चीख सुनाई दी। सभी के हाथ रुक गए, लेकिन अगले ही पल आवाज बंद हो गई। उन्होंने खुदाई जारी रखी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई। नीचे एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर हजारों अजीब चेहरे बने हुए थे और हर चेहरे के मुंह खुले हुए थे, मानो दर्द से चीख रहे हो। दरवाजा पर लिखा था, जो अंदर आएगा उसकी मौत भी उसे नहीं बचा पाएगी। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई हवा का तेज झोंका बाहर आया। नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां थी। 4 दोस्त नीचे उतरने लगे। जितने नीचे जाते उतनी ठंड बढ़ती जाती रहती। उतनी ठंड बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद वे नीचे पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तली जमीन खिसक गई। नीचे सचमुच एक पूरा शहर था, लेकिन वह शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। टूटी इमारतें, काली गलियां और हर घर के बाहर हजारों मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी दूर से ढोल बजने की आवाज आई, ढम ढम ढम। विकास बोला, वहां कोई है। वे आवाज की तरफ बढ़े। एक चौक के पहुंचकर वो जम गए। वो चौक में पहुंचकर वे जम गए। सैकड़ों लोग खड़े थे, सभी सफेद कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। चेहरे की जगह सिर्फ काली खाल थी। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई मुंह नहीं, फिर भी वो ढोल की ताल पर नाच रहे थे। अचानक उनमें से एक रुक गया। उसके सिर धीरे धीरे दोस्तों की तरफ घूम गए।
वो बाकी फिर बाकी सब भी रुक गए और एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। समीर चीखा, भागो! सैकड़ों बिना चेहरे वाले लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। पूरा शहर में अफरा तफरी मच गई। चारों जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते निखिल एक गली में मुड़ गया, बाकी उससे बिछड़ गए। निखिल ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि सामने एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में गुड़िया थी। भैया, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। लड़की ने फिर सिर उठाया और निखिल के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखें की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके मुंह से सैकड़ों नुकीले दांत। अगले ही पल लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट ले गई। उसकी चीखें पूरी शहर में गूंजती रही। फिर अचानक जब सब शांत हो गया, केवल 3 दोस्त बचे थे, अर्जुन, समीर और विकास। एक पुराने महल में घुस गए। महल के अंदर हजारों तस्वीरें लगी थी। अचानक समीर की नजर एक तस्वीर पे पड़ी और उसका खून जम गया। तस्वीर में वो 4 दोस्त खड़े थे, उसी कपड़ों में, उसी कमरे के साथ। लेकिन तस्वीर के नीचे की तारीख लिखी थी 17 अगस्त 1891। ये असंभव है, समीर बुड़बुड़ाया। तभी तस्वीर के अंदर खड़े लोगों की आंखें खुल गई और वो मुस्कुराने लगे। धड़म, महल का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगी। हमारे साथ रहो, हमारे शहर में रहो, हमेशा के लिए। तभी ऊपर से किसी भारी चीज की चलने की आवाज आई। धम धम धम। छत टूट गई और वहां से एक विशाल प्राणी नीचे उतरा। लगभग 15 फीट लंबा था। सारा शरीर राख से ढका हुआ और सिर पर दर्जनों इंसानी चेहरे। हर चेहरा अलग चीख रहा था। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अकेला था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसे किसी ने पीछे से छुआ। वह पलटा। विकास खड़ा था, लेकिन उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। समीर, वह मुस्कुराया, मैं अब यहाँ का निवासी हूँ। और उसका जबड़ा टूटकर जमीन तक लटक गया। समीर पागलों की तरह भाग गया। भागते भागते उसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखी। वह पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन पीछे हजारों कदमों की आवाज आ रही थी। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो देखा अर्जुन पहले से ही वहां खड़ा था। जल्दी, अर्जुन चिल्लाया। दोनों बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। उसी क्षण सूरज निकला। उसी क्षण सूरज निकल आया। शमशान फिर सामान्य दिखने लगा।
दोनों गांव लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे उसे बिस्तर के नीचे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का दिल बढ़ गया। वह धीरे धीरे नीचे झुका और जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, वहां वही बिना आंखों वाली लड़की बैठी थी। वो मुस्कुराई, हम तुम्हें लेने आ गए हैं। अगली सुबह अर्जुन और समीर दोनों गायब थे। आज भी भैरवपुर के उस शमशान में अमावस्या की रात ढोल बजने की आवाजें आती है और लोग कहते हैं शमशान के नीचे का काला शहर आज भी नए मेहमानों का इंतजार कर रहा है। या शायद नहीं। तो दोस्तों, काल्पनिक कथा आहे कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त काल्पनिक कथा आहे। कमजोर दिल के ना देखे मित्रांनो, कमजोर मनाच्या लोकांनी अजिबात पाहू नये मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो। तुमच्यासाठी ही एक मनोरंजन बनवलेलं आहे मित्रांनो, मनोरंजन कहाणी बनवलेली आहे मित्रांनो तुमच्यासाठी मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा काही संबंध नाही मित्रांनो। तुमच्यासाठी एक कथा कहाणी मनोरंजन तयार केलेलं आहे मित्रांनो। फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी ही कहाणी तयार केली आहे मित्रांनो। तर पूर्ण पहा, वॉच करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा मित्रांनो, शेअर करा और थोडी मदत करा। चला मित्रांनो, भेटू। सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक शेअर जरूर करा। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही मित्रांनो। तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे। चला मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे, बाय बाय दोस्तों।